हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9 एंड 5, 6, 12 एंड 14। तो सबसे पहले हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का कोई गुणज हो तो भी वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। अगर संख्या के अंकों का योग 3 हो या 3 के गुणज हो, 3 का गुणज कौन सा है? 3, 6, 9, 12, 15, जैसे 3 से पढ़ा आता है, 3 का टेबल जैसे पढ़ते हैं हम, उसमें अगर आता है तो वो 3 से भाग हो जाएगा। अगर 9 है तो 9 के टेबल में अगर आपको ये आता है उसका जोड़, तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो हम संख्या लेते हैं। मानो सबसे पहले हमने संख्या ले ली 636। तो कितना हुआ जोड़ इसका? 6 + 3 + 6 कितने हुए? 15, 15। तो 15 जो है वो 3 से विभाज्य, 3 से भाग हो जाते हैं 15। तो ये संख्या जो है वो 3 से भाग हो जाएगी। 15 3 से भाग होते हैं, इसलिए संख्या को अगर हम 3 से भाग करें तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। जैसे 636 को अगर हम 3 से भाग करें तो कितना आएगा? 2 और 1 और 2, 3, 2, 3। इसको हमने भाग किया तो हमारे पास 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2 है ये। तो ये हमने इसको भाग किया 3 से, तो हमारे पास है 2, 1, 2। तो मतलब है कि हमने ये देखना है कि संख्या भाग होने वाली है या नहीं होने वाली। अगर कोई और अंक ले लेते हैं, अगर हम जैसे हमने ले लिया अब ये संख्या जो है उसको हमने देखना है कि ये 3 से भाग होगी या नहीं होगी। तो 1 और 6 7, 7 और 4 11, 9 और 20 और 9 29 और 2 31 और 5 36। तो 36 है इसका योग। तो 36 जो है वो 3 से भी भाग हो जाते हैं और 36 जो है वो 9 से भी भाग हो जाता है। ये जो संख्या है ये 3 से भी भाग हो जाएगी और ये संख्या 9 से भी भाग हो जाएगी। ये संख्या किससे होगी? 36 है तो 3 से भी भाग हो जाएगी और 9 से भी भाग हो जाएगी, क्योंकि 9 के टेबल में है 36। इसी तरह से अगर हम कोई और संख्या ले लेते हैं, कितना है? 8, 5, 13, 4, 17, 3, 20, 27 और 6 33। 33 जो है वो 3 से तो भाग हो जाते हैं लेकिन 9 से भाग नहीं होते। तो ये 3 से ही भाग होगा। ये संख्या जो है वो 9 से भाग नहीं होगी, क्योंकि 9 के टेबल में नहीं आई ना 33। इसके बाद एक और संख्या ले लो, ये ले ली। तो कितने हुए? 8, 5, 13, 4, 17, 3, 20 और 7 27। 27 जो है वो 3 के टेबल में भी आ जाते हैं और 9 के टेबल में भी आ जाते हैं। तो ये संख्या जो 3 से भी भाग हो जाएगी और संख्या ये 9 से भी भाग हो जाएगी। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि संख्या भाग होगी या नहीं होगी किसी अंक से। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। यदि इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई हो तो 5 से संख्या विभाजित हो जाती है। तो इसमें कोई भी संख्या ले लो आप, मानो कि 520 ही ले लिए तो ये 5 से भाग हो जाएंगे, कोई इकाई का अंक 0 है। अगर 525 ले लिए तो भी ये 5 से भाग हो जाएंगे, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5, इकाई का कितना है? 0। तो ये 5 से भाग हो जाएगी कोई भी संख्या अगर आप लेंगे। अब अगला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, कोई भी संख्या अगर वो 2 से भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए तो वो संख्या जो है वो भाग हो जाती है 6 से। जैसे संख्या हमने ये ली तो ये 8 है इकाई का अंक, तो 2 से भाग हो जाएगी। अब 3 से भाग करने के लिए करना 4, 1, 5, 5, 10 और 18, तो ये 3 से भी भाग हो रही है। तो ये संख्या जो है वो 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है। इसका मतलब है कि ये संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी।
इस तरह से हम 12 से भाग करेंगे तो जो संख्या 4 से भाग हो जाए, 3 से, और 4 और 3 दोनों से भाग हो जाए, वो संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी। और जो संख्या 2 और 7 से दोनों से भाग हो जाए, वो संख्या 14 से भी भाग हो जाएगी। तो संख्या जो है वो 12 से भाग होने के लिए क्या करना है, 4 से भी भाग होनी चाहिए, 3 से, दोनों से भाग होनी चाहिए, तभी संख्या 12 से भाग होगी। यदि कोई संख्या 2 से भी भाग हो जाए, 7 से भी भाग हो जाए, तब वो संख्या 14 से भी भाग हो जाती है। तो इस तरह से हमने एक रूल है, तो इसको हमने पढ़ लिया। तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।